हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कक्षा 10 के गद्यखंड के भारत से हम क्या सीखें। इसका पाठ का नाम है और हिंदी का ये हम लोग चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए इसमें से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना वो सभी हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। और ये कौन सा पाठ है? तो ये थ्री है, हिंदी का ये तीसरा का पाठ है। इसके पहले पहला और दूसरा पाठ पढ़ाई हो चुका है, वो भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाई हुआ है, तो उसको भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन में दिया गया है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो पहला ऑप्शन है हेकल को, दूसरा है हकर्स को, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स को और चौथा नंबर ऑप्शन दिया गया है विलियम जोन्स को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर में क्या बोला है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, भारत कहाँ बसता है? तो इसका सही उत्तर होगा, मतलब पहला ऑप्शन दिया गया है दिल्ली के पास, दूसरा है गाँव में, तीसरा है शहरों में और चौथा है लोगों के मन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाँव में। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ का रचयिता है? तो पहला ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है नागरी लिपि, तीसरा है भारत से हम क्या सीखे और चौथा है परंपरा का मूल्यांकन। तो यह पाठ कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? तो भारत से हम क्या सीखे। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ का रचयिता है? तो भारत से हम क्या सीखे, मतलब इसका लेखक है ये। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मैक्स मूलर। और इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता थे ऊपर देखिए, भारत से हम क्या सीखे, इसके रचयिता कौन है? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और लेखक और रचयिता दोनों को एक ही माना जाता है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लेखक भी पूछ सकता है इस एग्जाम में और मैं रचयिता भी पूछ सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया है पटना में, दूसरा दिया है जर्मनी में, तीसरा दिया है दिल्ली में और चौथा दिया है छपरा में। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, मैक्स सॉरी मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? पहला ऑप्शन दिया है जर्मन, दूसरा है अरबी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। और ये जर्मनी का था, तो जर्मन भाषा ये अच्छी तरह से जानते थे, तो जर्मन में अनुवाद किए थे। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, दूसरा दिया है सितंबर 1961 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है। और सी नंबर में दिया गया है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में और डी में दिया गया है 6 दिसंबर 1907 ईस्वी में। तो मैक्स मूलर का जन्म जन्म नहीं पूछा है, पहले मृत्यु पूछ लिया है। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था, मतलब बुला करके कौन सा उपाधि दी? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कवि, दूसरा है नाइट, तीसरा है गायक और चौथा है डॉक्टर। तो मतलब कि मैक्स मूलर को कौन सा उपाधि मिला विक्टोरिया के द्वारा? तो नाइट की उपाधि मिला था। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो पहला ऑप्शन है वेदांतियों का भी वेदांती, दूसरा है पंडित, तीसरा है ज्ञानी और चौथा है विद्वान। तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में क्या बोला गया है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुई थी? 1900 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1823 ईस्वी में, 1823 में जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी, मतलब कि ये 73 वर्ष लगभग जिए थे। चलिए 10 नंबर हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1823 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक, दूसरा है डेविड, तीसरा है विल्हेल्म मूलर और चौथा है फनन विस मूलर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो विल्हेल्म मूलर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जर्मनी के नाम है ये, थोड़ा सा उल्टा लगेगा याद करने में, लेकिन याद कर लीजिएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो किस देश को माना जाता है मैक्स मूलर में? तो पहला ऑप्शन है जापान को, दूसरा है श्रीलंका को, तीसरा है भारत को और चौथा है कनाडा को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका सही उत्तर याद कर लीजिएगा, भारत को माना जाता है। मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना जाता है, भारत को ही माना जाता है। चलिए, ये भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर, मैक्स मूलर को कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो कौन सी भाषा में? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है लैटिन, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है अमेरिकन। तो ये कौन से भाषा में परिपूर्ण हुए थे बचपन में ही? तो लैटिन भाषा में परिपूर्ण होकर कविता लिखने लगे थे। आगे क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? तो मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विद्यालय में प्रारंभ किया? तो पहला है लिपजिंग विश्वविद्यालय, नीचे कट गया, कट रहा है, नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं, ऊपर करके थोड़ा सा। पहला है लिपजिंग विश्वविद्यालय, दूसरा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तीसरा है लंदन विश्वविद्यालय और चौथा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लिपजिंग विश्वविद्यालय। मतलब कि मैक्स मूलर जो है ना, वो किस संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए थे? यह किए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन से भाषा में करवाया? तो इसका पहला ऑप्शन है अंग्रेजी में, दूसरा ऑप्शन है उर्दू में, तीसरा ऑप्शन है जर्मन में और चौथा भाषा है फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मैक्स मूलर किस देश से बिलोंग करते थे? तो जर्मनी से। तो यह किस भाषा में करवाएंगे? जर्मन भाषा में करवाएंगे। चलिए, इसका आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला में दिया गया है 16 नंबर, अब देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है जापानी और चौथा है जर्मन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मन। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो भौतिक ज्ञान को माना, कि पाश्चात्य सभ्यता को माना, कि वैदिक तत्वज्ञान को माना, कि अगला एक और है विश्व इतिहास को माना? मतलब कि डी में क्या बोला है? तो विश्व इतिहास को माना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो वैदिक तत्वज्ञान को माना था। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? कौन से पदवी को तुच्छ समझकर, मतलब कि रानी विक्टोरिया ने जो दिया था उसको मैक्स मूलर ने छोटा समझकर वापस कर दिया। तो इसको तो रानी विक्टोरिया ने एक ही चीज दी थी और वो थी उपाधि किस चीज की दी थी? तो नाइट की दी थी। तो जो दी थी वही ना वापस करेंगे। तो ये नाइट की उपाधि इनको दी थी ना, तो यही वापस कर दिए मैक्स मूलर ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नाइट। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया था? तो भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? तो पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है गुणाकर मूले, तीसरा है अशोक वाजपेयी और चौथा है भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, भवानी शंकर त्रिवेदी। जैसे कि भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण, मतलब हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा सा कट रहा था। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। अमेरिका पहला दिया है, दूसरा में दिया है जापान, तीसरा में दिया है चीन, चौथा में दिया है भारत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत को ही, मतलब मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो इसका पहला है काव्य शास्त्र, दूसरा है व्याकरण शास्त्र, तीसरा है प्राणी शास्त्र और चौथा है मानव शास्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? मतलब नृवंश विद्या का अर्थ क्या है? तो नृवंश विद्या का अर्थ है मानव शास्त्र। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है,
भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जारी निष्कर्ष निकाला गया है। मतलब भाषा, देखिए इसको ध्यान समझिएगा, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उनमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। तो इसका पहला है अंग्रेजी, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है संस्कृत और चौथा है लैटिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत। तो संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाए ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। फिर भी इसके बाद एक और सीरीज आएगी, कोहिनूर बैच आएगा, जिसमें केवल इसमें तो मतलब कि इस पाठ के पूरे क्वेश्चन रह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन रहेगा कोहिनूर बैच में और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा, वो भी 10th का आएगा। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ग्रीक को, दूसरा है लैटिन को, तीसरा है संस्कृत को और चौथा है फारसी को। तो मैक्स मूलर ने सबसे मतलब विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किससे माना है? तो संस्कृत को माना है। तो संस्कृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन देख ले रहे हैं। एक मतलब एक स्लाइड में तीनों नहीं हो पाएगा, ऊपर भी कुछ लिखा गया है, मतलब कि पाठ का नाम ऊपर लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे, और नीचे भी लिखा गया है। तो अब एक स्लाइड में नहीं हट पाएगा, तो चाहिए इसको ऊपर नीचे देख लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं अब। तो पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है संस्कृत और चौथा है हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन है वारन हेस्टिंग्स के, दूसरा है सर विलियम्स जोन्स के, तीसरा ऑप्शन क्या है? तो संत पाल के और चौथा ऑप्शन है जनरल कनिंघम के। तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर बोला गया है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा है 2000, तीसरा है 3000 और चौथा है 4000। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3000 वर्ष मतलब पहले से संस्कृत भाषा का साहित्य का विस्तार लगभग है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो ये हम लोग तो पहले ही पढ़ लिए हैं, मतलब ये रिपीट हो गया, मानव विज्ञान से है। निर्वंश मतलब मानव से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अब कौन सा है? 28 नंबर है। तो एक हम लोग क्वेश्चन छोड़ दिए, 27 नंबर रिपीट हो गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था? पहला है फारस का राजा, दूसरा है भारत का गवर्नर जनरल, तीसरा है महान दार्शनिक, चौथा है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो ये था भारत का गवर्नर जनरल। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है दारिस क्या था? दारिस क्या है? तो दारिस का मतलब क्या होता है? तो एक धार्मिक ग्रंथ है कि सोने का प्राचीन काल सिक्का है, या एक देवता का नाम है, या चांदी का प्राचीन काल सिक्का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दारिस का मतलब क्या होता है कि सोने का, पहले इसको डिलीट कर दें, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ये सोने का प्राचीन कालीन सिक्का को ही दारिस कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो एक व्यक्ति का नाम है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं इटली से है, कि दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्पेन से है, कि भारत से है, कि यूनान से है। तो प्लेटो का संबंध जो है ना यह यूनान से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूनान है। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए यूनान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे अब कौन सा क्वेश्चन पढ़ाई होगा? 30 नंबर हो गया, 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, एक स्लाइड में नहीं हो पा रहा है, शहनामा का रचनाकाल कौन है? तो शहनामा के रचना का काल है। देखिए ये थोड़ा सा हम सोचे कि शहनामा का मतलब कि रचना कौन किसने किया था वो पूछा है, लेकिन यहाँ पर शहनामा के रचना के काल पूछा है, मतलब कब रचना की गई थी। तो शहनामा के रचना का काल कौन सा है? 7वीं से 8वीं सदी, दूसरा है 10वीं से 11वीं सदी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मतलब स्लाइड। 4वीं या 5वीं सदी या 5वीं से 6वीं सदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मतलब कि रचना के काल कौन सा है? तो ये है 10वीं से 11वीं सदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी शहनामा का रचना काल है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो यह पहला ऑप्शन है मंगोल की, दूसरा है चीन की,
तीसरा है मुल्तान की और चौथा है भारत की। तो मुंडा किस देश की जनजाति है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत की। मुंडा भारत की जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? पहला है एग्रीस में, दूसरा आग्रीस में, चौथा है इग्रीस में और मतलब चौथा में क्या पूछा है? ओग्रीस में। तो यह मतलब संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो इग्रीस में मिलता है, इग्रीस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इग्रीस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स भारत में कब आए थे? तो पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा है 1750, तीसरा है 1790 और चौथा है 1783। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, 1783 में सर विलियम जोन्स भारत की यात्रा किए थे। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए उपयुक्त हुआ है? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए उपयुक्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, दूसरा है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, तीसरा यूरोप के वीरों के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये मतलब कि सीख है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है लघु मानव, दूसरा है महामानव, तीसरा है प्राचीन मानव और चौथा है निधन मानव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी प्राचीन मानव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला मतलब कि क्वेश्चन क्या था? तो प्रत्न मानव, प्रत्न मतलब प्राचीन, प्रत्न मतलब प्राचीन। आप लोग इस तरह से याद कर लीजिएगा, प्राचीन प्रत्न मतलब प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है तो हॉकर्स, हॉकर्स कौन था? तो हॉकर्स मतलब क्या होता है? तो वनस्पति विज्ञान की भूगर्भ शास्त्री या प्राणी विज्ञान या पुरातत्ववाद के। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हॉकर्स का मतलब हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। अगला है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मूलर, एक स्लाइड में नहीं है पाएगा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया, कहा है। तो किसी ने कहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? तो पहला है स्वामी सहजानंद, दूसरा है स्वामी वल्लभाचार्य और तीसरा है ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। तो यही इसको कहे थे स्वामी विवेकानंद। तो यही